नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बता रहा हूं कि मनुष्य की आयु सबसे ज्यादा क्यों है और मनुष्य की उत्क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य की आयु और उसकी तुलना अन्य जीवों से क्यों अधिक मानी जाती है, इसके पीछे कई दृष्टिकोण और कारण हो सकते हैं। यहाँ पर इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया जा रहा है। एक धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म और अन्य कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य को श्रेष्ठतम जीव माना गया है। मनुष्य को यह विशेषता दी गई है कि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कर सकता है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि, विवेक और आत्मज्ञान की शक्ति दी है, जो उसे अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। इस कारण मनुष्य को जीवन जीने के लिए अधिक समय, आयु दिया गया है, ताकि वह अपने कर्मों के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त कर सके। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की अधिक आयु का कारण उसके शरीर की संरचना, जीन्स और अनुकूलन की क्षमता में निहित है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया गया है। दिमाग की उन्नति। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य जीवों की तुलना में अधिक विकसित और जटिल है। यह उसे समस्या समाधान, नई चीजें सीखने और खुद को बदलते परिवेश के अनुसार ढालने की क्षमता प्रदान करता है। मस्तिष्क की यह क्षमता और उन्नति उसे दीर्घायु होने में सहायक होती है। अनुकूलन क्षमता। मनुष्य में विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसके साथ ही वह अपने आसपास के वातावरण को भी अपने अनुसार बदलने में सक्षम है। यह अनुकूलन क्षमता उसे दीर्घकालिक रूप से जीवित रहने में मदद करती है। उपचार और चिकित्सा विज्ञान। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति ने भी मनुष्य की आयु को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण और आधुनिक उपचार ने बीमारियों से बचाव और उपचार में सुधार किया है, जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मनुष्य की समाज और संस्कृति में भूमिका भी उसकी दीर्घायु का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। सामाजिक संरचना। मनुष्य समाज में परिवार, समुदाय और अन्य सामाजिक ढांचों का निर्माण करता है। यह सामाजिक संरचना एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह कार्य करती है, जिसमें लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं और सहयोग करते हैं। यह सहयोग और सामाजिकता जीवन को सुरक्षित और दीर्घायु बनाती है। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार। मनुष्य ने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से अपनी आयु को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय विकसित किए हैं। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से लोग स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक होते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता और आयु में सुधार करता है। 4. आनुवंशिक और जैविक दृष्टिकोण। मनुष्य की दीर्घायु के पीछे आनुवंशिक और जैविक कारण भी है। जीव विज्ञान और जीन्स। मनुष्य का जीनोम और आनुवंशिक संरचना उसे एक लंबे जीवन जीने की अनुमति देती है। आनुवंशिक गुण और डीएनए की मरम्मत क्षमता उसे बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती है। शरीर की संरचना और अंगों की कार्यक्षमता। मनुष्य के अंगों की संरचना और उनके कार्य करने की क्षमता भी दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हृदय, फेफड़े और किडनी जैसे अंगों की लंबी उम्र और उनकी कार्यक्षमता भी आयु को बढ़ाने में सहायक होती है, प्राप्त है, जो उसे दीर्घायु बनाती है। इसके साथ ही समाज में उसकी भूमिका, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति और आत्मिक उन्नति की आवश्यकता भी इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। मनुष्य की अधिक आयु उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और आत्मिक उन्नति की दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बताने जा रहा हूं कि मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। मनुष्य की उत्पत्ति एक विस्तृत विवरण। मनुष्य की उत्पत्ति का प्रश्न सदियों से वैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इस विषय पर कई सिद्धांत, धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं। मनुष्य की उत्पत्ति का विश्लेषण करते समय हमें विभिन्न दृष्टिकोणों का अवलोकन करना चाहिए। वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। एक धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में मनुष्य की उत्पत्ति। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और विकास का वर्णन वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारक के रूप में मानी जाती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें मनुष्य का जन्म हुआ।
मनुस्मृति और अन्य पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा नामक पहले मनुष्य और स्त्री का सृजन किया। मनु और शतरूपा से मानव जाति का विकास हुआ। मनुस्मृति के अनुसार मनु को मानव जाति का पहला राजा और रक्षक माना गया। मनु और शतरूपा से मानव जाति का विस्तार हुआ और उनके वंशजों ने पृथ्वी पर विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की स्थापना की। इस्लाम और ईसाई धर्म में मनुष्य की उत्पत्ति इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर अल्लाह या गॉड ने सबसे पहले आदम और हव्वा ईव का सृजन किया। आदम को मिट्टी से बनाया गया और उसमें जीवन का संचार किया गया। आदम और हव्वा से ही पूरी मानव जाति का विकास हुआ। कुरान और बाइबल दोनों में इस कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस्लामी मान्यता के अनुसार अल्लाह ने आदम को जन्नत में रखा और हव्वा को उनकी संगिनी के रूप में बनाया। बाद में एक पाप के कारण उन्हें जन्नत से निकालकर पृथ्वी पर भेजा गया, जहां से मानव जाति की यात्रा शुरू हुई। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य की उत्पत्ति की समझ चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत थियरी ऑफ एवोल्यूशन पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का विकास लाखों वर्षों के दौरान छोटे छोटे जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ है। विकासवाद का सिद्धांत थियरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। प्राकृतिक चयन विकासवाद के अनुसार जीवों की विभिन्न प्रजातियां प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से गुजरती हैं। इसका अर्थ है कि वे जीव जो अपने पर्यावरण में सर्वश्रेष्ठ रूप से अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और अपनी संतानों के माध्यम से अपने गुणों को आगे बढ़ाते हैं। होमिनिड्स से मानव तक वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य का विकास एक विशेष प्रकार के प्राइमेट्स प्राचीन बंदरों से हुआ। ये प्राइमेट्स धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से गुजरते हुए मानव रूप में परिवर्तित हुए। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगे। होमोसेपियंस वर्तमान मनुष्य की वैज्ञानिक जाति का नाम है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार होमोसेपियंस की उत्पत्ति लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई थी। वहां से यह प्रजाति धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों में फैल गई। जीवाश्म प्रमाण और डीएनए अनुसंधान विकासवादी सिद्धांत को समर्थन देने वाले प्रमाणों में जीवाश्म फॉसिल्स और डीएनए अनुसंधान प्रमुख हैं। जीवाश्म प्रमाण वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में खुदाई के दौरान जीवाश्मों का अध्ययन किया। इन जीवाश्मों में प्राचीन मानव प्रजातियों की हड्डियां, खोपड़ी और उपकरण शामिल हैं। ये जीवाश्म इस बात का प्रमाण देते हैं कि मनुष्य का विकास कई लाखों वर्षों में धीरे धीरे हुआ है। डीएनए अनुसंधान आधुनिक विज्ञान ने डीएनए के अध्ययन के माध्यम से मानव जाति की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर किया है। डीएनए विश्लेषण से यह पता चला है कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच कितनी समानताएं और अंतर है। यह अनुसंधान भी विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण मनुष्य की उत्पत्ति के सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की मान्यताएं और धारणाएं शामिल हैं। भारतीय दर्शन में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में गहन विचार विमर्श हुआ है। उपनिषदों और वेदांत में आत्मा सोल और परमात्मा सुप्रीम सोल के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहती है जब तक कि मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को इस संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि वह कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर सके और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके। दर्शन शास्त्र में मनुष्य की उत्पत्ति पश्चिमी दर्शन शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने मनुष्य की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व के उद्देश्य पर गहन चिंतन किया। उनके अनुसार मनुष्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की उन्नति है। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वाहन है जिसके माध्यम से आत्मा इस संसार में कार्य करती है। 4 आधुनिक दृष्टिकोण आज के समय में मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर विज्ञान और धर्म दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक ओर विज्ञान विकासवादी सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, वहीं दूसरी ओर धर्म और दर्शन मनुष्य के अस्तित्व के गहरे अर्थ और उद्देश्य की खोज में लगे हुए हैं। मानव जाति की भविष्य की दिशा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव जाति अपनी उत्पत्ति और अस्तित्व के बारे में और भी गहरी समझ प्राप्त कर रही है। मानव जीनोम परियोजना अंतरिक्ष अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान हमें यह समझने में मदद कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। निष्कर्ष, मनुष्य की उत्पत्ति का विषय एक व्यापक और जटिल विषय है जिसमें वैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण शामिल हैं, जबकि विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति को प्राकृतिक चयन और विकासवादी सिद्धांत के माध्यम से समझाता है। धर्म और दर्शन इसे आत्मा, कर्म और मोक्ष के दृष्टिकोण से देखते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति का यह विस्तृत अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस समझ के माध्यम से हम न केवल अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं बल्कि अपने भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? ऐसी ही रोमांचक कहानी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है नई वीडियो में। धन्यवाद।